नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। ये इंडस्ट्री हमें पता होने वाली सबसे पुरानी बेवरेज में से एक को इंक्लूड करती है। जी हाँ, आज हम अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि अल्कोहल इंडस्ट्री क्या है, इतने ईयर्स में ये कैसे इवॉल्व हुई है, इंडिया में अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है और इस स्पेस की टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज एक ऐसी ड्रिंक है जो इथेनॉल को किसी फॉर्म में कंटेन करती है जो ग्रेन्स, फ्रूट्स और शुगर के डिफरेंट सोर्सेस के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होती है। अल्कोहल कंजम्पशन प्लेसेस जैसे कि पब्स और बार्स कई वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस एटसेट्रा के सोशल कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। अल्कोहलिक बेवरेजेस कई जमाने से कंज्यूम की जा रही हैं। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी फर्मेंटेड बेवरेजेस से भरे हुए वेसल्स में मिलने से हुई थी, जिन्हें स्टोन एज का माना गया है। आज मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस अवेलेबल होने के साथ ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है। लास्ट सेंचुरी में बियर, विस्की, वाइन एटसेट्रा में ग्लोबल जायंट्स के इमर्ज होने से ये अल्कोहल इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स में भी अल्कोहल बेवरेजेस का ट्रेस मिला है। इंडिया में अल्कोहल प्रोडक्शन वेस्ट की तरह मेन स्ट्रीम नहीं थी, क्योंकि डिफरेंट रिलीजियस और सोशल रीजंस की वजह से आम जनता में से कंज्यूम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन लोकलाइज्ड क्लस्टर्स जहां हाई शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स की फार्मिंग की जाती थी, वहां अल्कोहल का प्रोडक्शन जारी रहा। इस वजह से लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग लोकल अल्कोहल डेवलप होने लगी, जैसे कि महुआ इन सेंट्रल इंडिया, पाम टॉडी इन द कोस्टल रीजन्स एंड कैशनट फेनी इन गोवा। इंडियन अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री 2 बेसिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, इंडियन मेड इंडियन लिकर, अल्कोहलिक बेवरेजेस जिनका ओरिजिन इंडिया में हुआ, और सेकेंड है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, अल्कोहलिक बेवरेजेस जिनका ओरिजिन आउटसाइड इंडिया हुआ। IMIL और इंडियन मेड इंडियन लिकर 20% से 30% वॉल्यूम शेयर के साथ इंडियन अल्कोहल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है। इस सेगमेंट के मेन कंज्यूमर्स हैं लोअर इनकम ग्रुप, जिस वजह से इसके प्राइसेस काफी कम है। ऑन एन एवरेज IMIL ड्रिंक्स का प्राइस IMFL के सबसे सस्ते ड्रिंक से भी 50% कम है। IMFL सेगमेंट इंडिया की अल्कोहल मार्केट का एक बड़ा शेयर है। इस सेगमेंट में सबसे पॉपुलर है बियर एंड विस्की। इंडिया वॉल्यूम के टर्म्स में विस्की की सबसे बड़ी कंज्यूमर है, जिससे इंडिया में इस ड्रिंक की पॉपुलैरिटी हाईलाइट होती है। ग्लोबल अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री 2020 में $1.58 ट्रिलियन के मार्केट साइज तक पहुंच चुकी है और 2023 तक 3.5% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया 2020 में $52.5 बिलियन की एस्टिमेटेड मार्केट साइज के साथ वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अल्कोबेव मार्केट में से एक है। बट इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अकॉर्डिंग 2023 तक इसके 6.8% के CAGR के साथ ऑलमोस्ट डबल ग्लोबल रेट से बढ़ने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग FY16 से FY18 तक अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन 23.8% CAGR से बढ़ा है और 2019 में इसने 1.5 मिलियन जॉब्स और $48.8 बिलियन जनरेट किए हैं। इस इंडस्ट्री की डिमांड राइज करने में कंट्रीब्यूट करने वाला मेजर फैक्टर है फर्स्ट, रैपिड अर्बनाइजेशन, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड अ राइज इन परचेजिंग पावर। इस सेक्टर को ग्रेप वाइन के लिए सिलेक्टेड स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिली है। बट ये 5 स्टेट्स गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरीज में टोटली बैंड है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों की तादाद 2005 में 219 मिलियन से बढ़ के 2018 में 293 मिलियन हो चुकी है और 2030 में इसके 386 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। अल्कोहल कंजम्पशन में अपर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का शेयर 7% से बढ़कर 21% तक हो चुका है और 2030 तक इसकी 44% तक बढ़ने की उम्मीद है। अल्कोहलिक बेवरेजेस की टीवी और ब्रॉडकास्ट मीडिया में मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शंस, स्टेट टैक्स और ड्यूटी रिजीम्स इस इंडस्ट्री की मेजर प्रॉब्लम है। हर अल्कोहलिक प्रोडक्ट सेल होने पर उस पर स्टेट कंट्रोल्ड एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। इसका मतलब टैक्स ट्रीटमेंट और अल्कोहलिक बेवरेजेस का फाइनल प्राइस हर स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 750 ml बॉटल ऑफ ओल्ड मॉन्क रम का प्राइस जो चंडीगढ़ में 360 रुपीज की होगा,
उसका प्राइस मुंबई में 540 और केरला में 850 होगा। ये इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए अंडर पेनिट्रेटेड रीजन्स में मार्केट एक्सपेंशन हार्ड कर देता है। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेशन और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में काफी दबदबा भी है। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इस इंडस्ट्री के टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया की सबसे बड़ी अल्कोबेव कंपनी है और ग्लोबल अल्कोहल जायंट डियाजियो की सब्सिडरी है। ये कंपनी प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड्स जैसे कि जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, VAT 69, एंटिक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल्स नंबर 1, स्मिर्नॉफ एंड कैप्टन मॉर्गन की एक वाइड वैरायटी बनाते और सेल करते हैं। यूएसएल का इंडियन स्पिरिट्स इंडस्ट्री में 25% मार्केट शेयर है। कंपनी की इंडिया के 8 स्टेट्स में 14 प्लांट्स के साथ 70,000 आउटलेट्स की रीच है। डियाजियो यूएसएल में 55.94% स्टेक का मालिक है और ये इसे अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो की एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसमें जॉनी वॉकर, स्मिर्नॉफ और बेलीज जैसे ब्रांड इंक्लूडेड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की मार्केट कैप है 61,350 करोड़ रुपीस। इसकी पी रेशियो 71.7, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 9.49%, डेट टू इक्विटी इज 0.23 and 1-year return is 48.7%. इसकी 5-year sales variance is -0.87%. नेक्स्ट इज यूनाइटेड ब्रूअरी। यूनाइटेड ब्रूअरीज इंडिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी है और इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट अल्कोबेव कंपनी है। कंपनी किंगफिशर और हाइनिकन ब्रांड अम्ब्रेलास के अंडर वेरियस बियर ब्रांड्स बनाती है और सेल करती है। FY21 में यूबीएल का इंडियन बियर मार्केट में 52% मार्केट शेयर है और इंडिया में 21 ओन्ड फैसिलिटीज और 11 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। हाइनिकन यूनाइटेड ब्रूअरीज का 61.5% स्टेक के साथ मेजॉरिटी ओनर है। मलाया ग्रुप का अभी भी कंपनी में 11.2% स्टेक है। कंपनी अपनी फैसिलिटीज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट के लिए FY22, FY23 में 250 to 300 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करने का प्लान कर रही है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की मार्केट कैप इज 42,128 करोड़ रुपीस। इसकी पी रेशियो इज 124, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 3.31%, डेट टू इक्विटी इज 0.06, 5-year sales variance is -2.57% and 1-year return is 27.1%. Next is Radico Khaitan. Radico Khaitan इंडिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट IMFL बनाने वालों में से एक है। कंपनी ने 1943 में रामपुर डिस्टिलरी से अपनी शुरुआत की थी। कंपनी के 4 फ्लैगशिप ब्रांड्स इंक्लूड करके 15 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, जैसे कि 8PM विस्की, मैजिक मोमेंट्स वोडका, कंटेसा XXX रम और ओल्ड एडमायरल ब्रांडी। रेडिको खैतान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को IMFL की सबसे बड़ी प्रोवाइडर्स में से एक है। कंपनी की यूपी और महाराष्ट्र में 3 डिस्टिलरीज हैं और कंट्री में 28 बॉटलिंग यूनिट्स हैं। रेडिको खैतान की मार्केट कैप इज 12,835 करोड़ रुपीस। पी रेशियो इज 45.9, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16.5%, debt to equity is 0.11, 5-year sales variance is -2.57% and 1-year return is 27.1%. Next is Global Spirits. Global Spirits इंडिया का एक लीडिंग अल्कोहल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी IMIL, IMFL, बल्क अल्कोहल, बल्क हैंड सैनिटाइजर और फ्रेंचाइजी बॉटल बनाने वाली अल्कोहल वैल्यू चेन की सभी सेगमेंट में शामिल है। कंपनी 160 मिलियन लीटर्स पर ईयर की कैपेसिटी के साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की सबसे बड़ी मेकर है। इसके राजस्थान, हरियाणा, बिहार और वेस्ट बंगाल में प्लांट्स हैं। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, मेकर ऑफ ऑफिसर्स चॉइस और यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ इसके 20 साल से ज्यादा एसोसिएशन है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू का 57% इंडस्ट्रियल अल्कोहल सेगमेंट से डिराइव किया है और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में इथेनॉल प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रही है। ग्लोबल स्पिरिट्स की मार्केट कैप इज 12,835 करोड़ रुपीस। इसकी पी रेशियो इज 45.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.11, 5-year sales variance is -2.57% and 1-year return is 27.1%. Next is GM Breweries. GM Breweries इंडिया में IMIL के सबसे बड़े मेकर्स में से एक है, जिसकी मुंबई, थाने और पलघार डिस्ट्रिक्ट्स में मोनोपोली है। कंपनी का महाराष्ट्र के थाने में फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, जिसमें 50,000 केसेस एक दिन में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। कंपनी के 4 मेन ब्रांड्स हैं, जो है GM संतरा, GM डॉक्टर, GM नींबू पंच और GM दिलबहार सौंफ। GM Breweries की मार्केट कैप इज 1,210 करोड़ रुपीस। इसकी पी रेशियो इज 12.3, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16%, जीरो डेट, सेल्स वेरियंस इज -1.11% एंड 1-year रिटर्न इज 56.3%. That brings us to the end of the video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. If yes, don't forget to like and subscribe.
हम आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.